नमस्कार, मैं मनोज सर। पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, आपके प्रवेश से संबंधित, और वो प्रवेश डीएलएड यानी बीटीसी के लिए। बीटीसी डीएलएड यदि आप करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आज जैसा आपको पता है कि आज 30 दिसंबर और काउंसलिंग प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। यदि आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज से आप शामिल हो सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। बस इसके लिए करना क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। किस तरह से कौन कौन सी प्रोसेस अपनाना है और आपका डीएलएड में एडमिशन कंफर्म हो जाए। दूसरी चीज कि डीएलएड में किस संस्था में आपको एडमिशन लेना है, आज हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और आपको यह जानना भी जरूरी है कि आपके लिए कौन सी संस्था बेहतर है, जो बेहतर तरीके से प्रशिक्षण दे सके और आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सके। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, तो चलिए चलते हैं हम। और चलने से पहले निवेदन होगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि आप यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप क्या सुविधा लेना चाहते हैं, ये जरूर हमको बताइएगा। सुविधा कौन सी होनी चाहिए, कितना फीस पर आप एडमिशन चाहते हैं, ये सारी चीजें जो है आप जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा। तो चलिए चलते हैं उस सूचना पर, उस न्यूज पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आपके लिए डीएलएड एडमिशन, और ये जो एडमिशन की प्रक्रिया है 2024-26 बैच है आपका 2024-26। यानी अगर हम बात करें डीएलएड में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले आप अपना रैंक जान जाएं, स्टेट रैंक जान जाएं। आप जो है रैंक जरूर जाने। एक सेकेंड, देखिए रैंक जानना आवश्यक है आपको। आप यदि रैंक आपको पता चल जाए, जी ठीक है, यदि आपको अपना रैंक पता चल जाए तो आपको सारी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वह सुलभ हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप किसी साइबर कैफे से या मोबाइल से भी, आजकल सारी चीजें अपडेट है, आप रैंक पता लगा लीजिए कि आपका स्टेट रैंक कितना है। ठीक है, पीएनपी यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जो काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है, उस काउंसलिंग शेड्यूल में सबसे पहले रैंक 1 से लेके 20,000 तक का, यानी 30 दिसंबर की बात कर लीजिए, यानी 30 दिसंबर आज की डेट से रैंक 1 से लेके 20,000 रैंक तक जितने भी लोग होंगे, 20,000 रैंक तक का, उनका जो है काउंसलिंग प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। ठीक है, अब आपको ये कंफर्म हो जाए कि हमारा रैंक क्या है। ठीक, उस रैंक के अनुसार आप जो है किसी साइबर कैफे से जाइए और अपना काउंसलिंग करवा लीजिए। यानी काउंसलिंग 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक चलेगी। कब तक चलेगी? 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक। ठीक है, 2 जनवरी तक ये काउंसलिंग प्रक्रिया साथ चलेगी। आप काउंसलिंग करवाइए। काउंसलिंग करवाने में 5,000 रुपए का डिडक्शन होना है, ऑनलाइन भुगतान होना है। 5,000 रुपए का ऑनलाइन भुगतान कीजिए। इसके बाद फिर आप काउंसलिंग करवाने के बाद जब संस्था अलॉटमेंट की प्रक्रिया आएगी, संस्था अलॉटमेंट यानी 3 जनवरी से
ठीक है, 3 जनवरी से ये संस्था अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तब आप जो है चेक करिए कि आपने जो काउंसलिंग करवाया था, जो जो कॉलेज आपने दिया है, उस कॉलेज में से कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, कौन सा कॉलेज आपको मिला है। जो भी कॉलेज मिलता है उस कॉलेज को कंफर्मेशन करने के लिए, यदि आपको आपके चॉइस का कॉलेज मिल गया तो आप कंफर्मेशन के लिए 5,000 रुपए का फिर ट्रांजैक्शन करना होगा। 5,000 रुपए का जब दोबारा ट्रांजैक्शन कर देंगे तो वह कॉलेज आपका लॉक हो जाएगा और फिर आप प्रिंट निकालिए और सीधे संस्था पर जाइए। संस्था पर शेष फीस यानी 31,000 जमा कीजिए और एडमिशन ले लीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, वह तो रैंक आपका 1 से लेकर 20,000 तक। दूसरा रैंक 20,001 से लेकर 1 लाख तक का है। अब आप देखिए कि 20,001 से लेकर 1 लाख तक के रैंक के जो लोग हैं उनके काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और यह प्रक्रिया 3 जनवरी से 3 से 8 जनवरी के बीच चलेगी। ठीक है, 3 से लेकर 8 जनवरी के बीच ये रैंक 20,001 से लेकर 1 लाख तक के लोगों को उसमें शामिल किया गया है। वो वही प्रक्रिया अपनाएंगे, फिर उनको काउंसलिंग करवाना होगा, फिर उनको कॉलेज चॉइस भरनी होगी, 5,000 रुपए डिडक्शन होगा, 5,000 रुपए ट्रांजैक्शन करना होगा, फिर काउंसलिंग आपने चॉइस फिलिंग कर दिया है, फिर आपको जो है यानी कॉलेज अलॉटमेंट 9 जनवरी से करेगा, यानी ये फिर अलॉटमेंट की प्रक्रिया 9 जनवरी से शुरू हो जाएगी। यानी अलॉटमेंट 9 जनवरी से कर देगा और आप देखिए कि आपकी संस्था मिल गई है कि नहीं। यदि कैसे कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, तो अगर ये संस्था मिल गई है तो आप 5,000 रुपए करके फिर ट्रांजैक्शन करके आप उसको लॉक करवा लीजिए, फिर आप उसका प्रिंट ले जाकर संस्था को जमा कीजिए। ठीक है, दूसरा तीसरे स्टेज पर जब आप पहुंचेंगे तो 1,01,000 से लेकर 2,40,000 तक के स्टूडेंट्स को बुलाया गया है थर्ड फेज में। ये आपका थर्ड फेज है, ये सेकंड फेज है और ये फर्स्ट फेज है। जब थर्ड फेज में यानी आपका जो रैंक होगा 1,01,000 से लेकर 2,40,000 तक का, आप काउंसलिंग करवाएंगे, 5,000 पे करेंगे, अलॉटमेंट होगा आपका 15 जनवरी तक। ये 9 जनवरी के बाद ये 15 जनवरी का अलॉटमेंट करेगा और फिर वहां आप 5,000 रुपए ट्रांजेक्शन करवाएंगे और आप उसको अपना चॉइस जो होगा वो लॉक कर देंगे। फिर जो है आप जाके संस्था पे उसके प्रिंट ले जाके जमा करिए। तो ये प्रोसेस जो थी ये तो रैंक के अनुसार होना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें किस संस्था में एडमिशन लेना है। देखिए, संस्था आजकल हम या हमारी जो चॉइस होती है वह हमारी सुविधाओं के अनुसार, यानी हम जो सुविधा चाहते हैं उसी के अनुसार हम कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं। तो अब आप जरूर कमेंट करके बताइएगा हमको कि आप सुविधा क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें कि हमें किस संस्था में प्रवेश लेना है तो इसके लिए आवश्यक होता है कि आप तो पहले वह देखिए कि वो संस्था कैसी है। ठीक है, बहुत कुछ आप शिक्षक व्यवसाय में शामिल होने जा रहे हैं, एक टीचर बनने जा रहे हैं, टीचिंग प्रोफेशनल को आपने सेलेक्ट किया है, चयन किया है, तो जरूरी होता है कि आप ये जानिए कि वहां का कैंपस कैसा है, वहां के फैकल्टीज कैसे हैं, टीचर कैसे हैं, क्या सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं नहीं हैं, ये सारी चीजें जरूर आप देखिएगा। आज का समय बिना क्लास लिए बिना पढ़े कुछ संभव नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स मेरा ये सलाह भी होगा, ये निवेदन भी होगा कि आप जहां भी प्रवेश लीजिए ये जरूर देखिए कि क्लासें वहां चलती हैं कि नहीं चलती हैं। बिना उसके बहुत ही वो समय बदल गया है, जो पहले का समय था अब ऐसा नहीं है कि बिना क्लास किए बिना सब कुछ किए आप जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो जरूरी होता है कि आप जो है चयन कीजिए, संस्था का चयन कीजिए। तो यहां पर हम कुछ संस्थाओं का नाम बताएंगे जो आपके लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट दे सकता है, बेहतर सीखने सिखाने का माहौल दे सकता है, साथ ही साथ भवन बिल्डिंगें भी बेहतर मिलेंगी, एनवायरनमेंट भी बेहतर मिलेगा, साथ ही साथ वहां की फैकल्टी भी आपको टॉप 1 की मिलेगी।
और जो भी स्टाफ हैं सब आपके लिए बहुत ही टॉप वन की होंगी। हम ऐसी संस्था की बात कर रहे हैं, जी हाँ, ऐसी संस्था का नाम सबसे पहले होगा आपका आरबी कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन। आरबी कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, इसका कोड है 490018। ठीक है, ये पहली टॉप वन संस्था, पूरे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट की सबसे पहली टॉप वन संस्था है आरबी कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन। ये 49 यानी 490018 कोड है इसका। और सेकंड टॉप की हम बात कर लें, राम बच्चन यादव महाविद्यालय, इसका टॉप कोड है 490124 यानी 490124। ठीक है, ये टॉप वन और टॉप टू की दो संस्था जो आपको मिलेगी कहां, खुदाशोम फूलपुर आजमगढ़। ठीक है, ये संस्था आपको मिलेगी खुदाशों फूलपुर आजमगढ़। आरबी कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन और रामबच्चन यादव महाविद्यालय खुदाशों फूलपुर आजमगढ़, ये दोनों संस्था आपके लिए बेहतर कैंपस देगी, बेहतर फैकल्टी देगी और बेहतर एजुकेशन क्वालिटी देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामबच्चन यादव महाविद्यालय खुदाशों फूलपुर आजमगढ़ और आरबी कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन खुदाशों फूलपुर आजमगढ़। आप आइए, स्वागत है आपका। आपकी सुविधा के अनुसार हम सारी चीजें आपको ऑफर कर रहे हैं। ये कॉलेज एक बेहतर एनवायरनमेंट आपको उपलब्ध करा रहा है डीएलएड के लिए। आइए, यहां पर आपको किसी भी प्रकार का ना तो कोई अतिरिक्त चार्ज देना होगा और ना ही कोई एक्स्ट्रा कहीं चार्ज लगना है। केवल और केवल फीस वही पे करना है। और साथ ही साथ यदि कोई मोस्ट नीडेड पर्सन है जिससे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है कोई, तो हम उसके लिए भी बेहतर चीजें, बेहतर मौका और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हैं आरबी कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन और रामबच्चन यादव महाविद्यालय खुदाशों फूलपुर आजमगढ़। तो जरूर कमेंट करके आप हमको बताइए कि और क्या चीजें आप चाहते हैं, हम आपको आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।